बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू डॉक्टर राजा इमरान। इट्स एन ऑनर। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द काइंड इन्विटेशन। डॉक्टर माज असलम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर जावेद साहब, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू। इंतहाई मेरे लिए ऑनर की बात है कि इंतहाई सीनियर, न सिर्फ मुझसे उम्र में बड़े बल्कि रुतबे में भी बड़े, इल्म में भी बड़े, अमल में भी बड़े, तो बहुत वसी तजर्बा है। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिफोर अटेंडेड एनी लीडरशिप वर्कशॉप और सेमिनार? रेज ऑफ हैंड्स। जी, इस टॉपिक पे पहले कभी कोई वर्कशॉप अटेंड की हो आपने, कोई सेमिनार अटेंड किया हो? नो हैंड्स। लिटरली एक दो। चलें जी, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो कम, बहुत कम रेशो है। मे आई से 1%, 2%? ठीक है जी, नाइस। चलें देखते हैं, आर लीडर्स बॉर्न और आर दे मेड? लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? पुराना सवाल बहुत। व्हाट डू यू थिंक? जी, शाउट आउट। मेड। पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कुछ अर्सा पहले मैं एक वर्कशॉप करा रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैंने कहा सर, आपने इससे पिछले वाला शेर जो है वो इसके साथ अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लीडर्स बनाए जाते हैं। वो है जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। और उसके बाद है हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। और अगर हम इस पे ईमान ना रखें कि इम्प्रूवमेंट आ सकती है और लीडर्स कैन बी मेड, तो फिर सारी वर्कशॉप्स का, सारे सेशंस का जो फ़लसफ़ा है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इंट्रोडक्शन मेरा उन्होंने करा दिया बहुत डिटेल में, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। MBA फ्रॉम लाम्स। मेरी केस स्टडी जो एथिकल लीडरशिप पे है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट केसेस एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद हार्वर्ड प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर। और ये लम्स में माशाल्लाह पढ़ाई जाती है, तो ये थोड़ा सा एक मुमताज़ हैसियत है। बाकी 7 हैबिट्स की बात हुई जी। सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड कोच फॉर मार्शल गोल्ड स्मिथ स्टेक होल्डर सेंटर्ड कोचिंग। ये नाम अगर आप नोट भी करते जाएं साथ साथ, ये HBR और फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप एग्जीक्यूटिव कोच हैं। और आपको यूट्यूब पे बहुत आसानी से इनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी 2-2, 3-3 मिनट्स की, जो आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। मैं उनका सर्टिफाइड कोच हूँ। ILE जिसके तवज्जुह से वर्कशॉप फार्म ईवो का CSR इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच शाहिद खान, नलजाद अब्बासी, जिस टीम ने ये अरेंज किया। ILE एक इदारा है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की लीडरशिप डेवलपमेंट पे जो है वो काम कर रहा है। और इस बोर्ड पे डॉक्टर अब्दुल बारी खान, डॉक्टर गोहर वाजिद, WHO के सुहेल जिंदानी साहब और दीगर प्रोफेशनल्स जो है वो मौजूद हैं। तो इट्स एन ऑनर टू शेयर द बोर्ड विद देम। लीडर्स लैब मेरी अपनी कंपनी है जी, माय ओन ट्रेनिंग एंड कोचिंग फर्म। मेरा ये पैशन भी है, मेरा ये पर्पस भी है। आई लव टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ। और पिछले 10 साल से मैं डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उसके अलावा नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग भी कराने का मुझे एजाज़ हासिल है। उससे पहले सीमेंस पाकिस्तान, सीमेंस सऊदी अरेबिया और सीमेंस जर्मनी में काम करने का मौका मिला। तो लीडरशिप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो उनसे भी रिलेट करेंगे और हम ड्यूरिंग द सेशन मैं कोशिश करूंगा कि उनसे आपसे वो तजर्बात अपने शेयर कर सकूं। फाइन, डन। ये मेरे नंबर्स हैं जी, जो कि बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। इतने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उसके अलावा जो ट्रेनिंग में दे सका वेरी क्विकली, मार्शल गोल्ड स्मिथ और डेव उल्रिच के साथ जो काम करने का मौका मिला, तो उनकी तरफ से मेरे काम को ये पर्सनल इंडोर्समेंट्स मिली। डेव उल्रिच जो है वो दुनिया के टॉप HR गुरु हैं और मार्शल गोल्ड स्मिथ जो है वो लीडरशिप में सफ़े अव्वल के स्पीकर्स में उनका दुनिया भर में शुमार होता है। और अल्लाह के फजल करम से मुझे काम करने का इनके साथ मौका मिला। कराची की जिन हॉस्पिटल्स के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं, आपके सामने कुछ नाम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और उसके अलावा लाहौर, एंड आई एम श्योर कुछ फेमिलियर नेम्स होंगे, पिंडी इस्लामाबाद, सिंध इंटीरियर, सखर, जामशोरो, वो सारे इलाके, और साउथ पंजाब, मुल्तान, भावलपुर,
और खैबर पख्तूनख्वा। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे तजर्बात रहे मैं आपसे मुख्तसर वक्त में शेयर कर सकूं और हम सब एक दूसरे से लर्न कर सकें। और ये एक इंटरेक्टिव है। नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है उन पार्टिसिपेंट्स का ताल्लुक इन कंपनी से है और आई एम श्योर कि आपको कुछ फेमिलियरिटी, आपके लिए कुछ कॉमन कंपनीज यहाँ पर होंगी। सो दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन। व्हाट इज लीडरशिप? वन वर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं वन वर्ड में। जी, हम कोशिश करेंगे इसको इंटरैक्टिव रखें, वरना तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, थोड़ी देर में आप सो जाएंगे। यस, हो सकता है ये। तो वन वर्ड में यू डिफाइन लीडरशिप। जी, एनीवन? टीम वर्क। जी, टीम वर्क आ गया इधर से। एनीवन एल्स? मैनेजमेंट। और कुछ? सॉरी? इन्फ्लुएंसर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं जब भी वर्कशॉप अपनी स्टार्ट करता हूं मैं कहता हूं आज हम क्या सीखेंगे। जो अल्फाज आते हैं उनका ताल्लुक दूसरों से होता है। समहाउ टीम वर्क। आज हम सीखेंगे दूसरों को कैसे मैनेज करना है, आज हम सीखेंगे लोगों को कैसे मैनेज करना है, आज हम सीखेंगे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, मेरा जो केस है वो बड़ा डिफरेंट है। बिफोर यू लीड अदर्स यू नीड टू लीड यूर सेल्फ। यस और नो? लेकिन फिर ये लफ्ज क्यों नहीं आता लीडरशिप में? वो जो सेल्फ लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो क्यों मिसिंग होता है, जिसको दुनिया भर में पर्सनल लीडरशिप के नाम से जाना जा रहा है। देखते हैं व्हाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। व्हाट डू यू थिंक? मेरे आपके लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? एनीवन? यस मैम? एग्जैक्टली। तो यू कैन नॉट टीच एनीवन, यू कैन नॉट गाइड एनीवन अनलेस यू योरसेल्फ इज अ लीडर। मैं आपको कुछ स्टैट शेयर करना चाहता हूं। $4.6 बिलियन दुनिया में खर्च होते हैं फिजिशियन बर्नआउट पे। व्हाट इज फिजिशियन बर्नआउट? बर्नआउट का मतलब क्या है? एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन ड्यू टू ओवरवर्क। अब ये फिजिशियन बर्नआउट की टर्म जहन में रखिएगा और आगे स्टैट्स देखिएगा, आपने गेस करना है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया कि वो इमोशनली एग्जॉस्ट हैं एज कंपेयर टू अदर्स जनरल पॉपुलेशन। मोर देन 50% डॉक्टर्स, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि वो इमोशनली एग्जॉस्ट हैं। आगे बताइएगा। जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन स्टडी शेज डैश डॉक्टर्स इन पाकिस्तान सफर फ्रॉम बर्नआउट। टेक अ गेस, कितना परसेंटेज होगा? जी 90%। इतने खराब हालात हैं जी? 90 ज्यादा है कम है? कम है। इधर से 70? कम ज्यादा? जी 75%। अगला और ज्यादा मजेदार है। डॉक्टर्स हु वांट टू लीव जॉब्स इन पाकिस्तान। अरे हर दफा हंसी आती है लोगों के चेहरों पे, हर दफा ये नंबर इतना हाई होता है, इसकी क्या वजह है? 80? 65? लोग तो 100 तक ले गए इस नंबर को। 99? नहीं, इतने खराब हालात नहीं है। डेटा कम से कम जो है वो 33 का कह रहा है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट इन डॉक्टर्स इन पाकिस्तान। जी नंबर? टेक अ गेस। 60? 80? 40? 57%। मकसद क्या है? डोंट यू थिंक दीज नंबर्स आर थ्रेटनिंग? आपको नहीं लगता कि हमें नंबर्स देख के स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में फिजिशियन बर्नआउट, हेल्थ केयर में बर्नआउट की इतनी बड़ी तादाद है? हम डायबिटीज़ के नंबर की बात करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स की बात करते हैं। अभी मेरा ख्याल है हमारी जो नंबर है डायबिटीज़ में वो कितना क्रॉस कर गया? 75 मिलियन क्रॉस कर गया पाकिस्तान में, राइट? जिसमें से आधे अवेयर हैं, आधे अनअवेयर हैं। वो नंबर की तो हम बात करते हैं, बट आपको नहीं लगता कि लीडरशिप को लेके अपने आप को मैनेज करने में ये शॉकिंग नंबर्स हैं? तो मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि फिजिशियन बर्नआउट को समझें। बीइंग ओवरवेल्म्ड, फीलिंग दैट वर्क इज नो मोर मीनिंगफुल। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी जब मैंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना शुरू किया कि ये इतनी ज़्यादा वो क्यों है। 125 बिलियन टू 190 बिलियन स्पेंडिंग। हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, किस वजह से? अनमैनेजेबल वर्कलोड। यस और नो? हम सबके लिए है ये प्रॉब्लम या नहीं है? ठीक। अनरीजनेबल डेडलाइंस होती हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट एट वर्क होता है। यस, कोई क्लेम कर सकता है कि हमारे इदारे में नहीं है? हर जगह है। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजर्स, ये सब रिजल्ट करता है स्ट्रेस में। तो मैं आपको पहले 10 मिनट में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत अहम है, और अगर आपने पहले इसकी कोई वर्कशॉप नहीं ली तो आई एम ग्लैड कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक सेशन से कुछ भी नहीं होगा,
ठीक है, आई विल बी वेरी ब्लंट, आपने आगे चल के अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करना है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और उसके लिए हम बात करेंगे और मजीद टिप्स की भी बात करेंगे। गुड लीडरशिप सेव्स लाइव्स। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू आर ऑलरेडी सेविंग लाइव्स, लेकिन अगर आप अच्छी लीडरशिप दिखाएंगे तो ये भी जो है लोगों को स्ट्रेस से बचा के उनकी जिंदगियां बचा सकता है। यस और नो? पॉसिबल? मैं आपको अपनी स्टोरी बड़ी क्विकली सुनाता हूं। 2010 इन सऊदी अरेबिया आई बिकेम डायबिटिक। I am diabetic for last 13 years and I take 45 units of insulin every day. Now at this age, taking 45 units of insulin is not to be proud of. Yes or no? Agree? But I became diabetic due to bad leadership. Bad leadership किसकी? सेल्फ की। ना मेरे बॉस की, ना मेरी मैनेजमेंट की, बल्कि सेल्फ की। तो ये बड़ी पर्सनल स्टोरी है और मेरे इस एरिया में काम करने का बड़ा रीज़न भी बड़ा पर्सनल है, तो बड़ी पर्सनल अटैचमेंट है एंड आई एम श्योर कि आपको इससे जो है वो फ़ायदा होगा। आगे हैव अ लुक एट दिस। सुनिए आपने हदीस जी, कोई मफहूम इसका जहन में आ रहा है? तुम में से हर आदमी, ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब अरबिक में बता रहे हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन। तो तुम में से हर शख्स जो है वो निगहबान है, चरवाहा है और उससे उसके रैयत के बारे में सवाल होगा। कैन यू मेक अ कनेक्शन अबाउट लीडरशिप? यस और नो? पहले हमने सोचा इस बारे में इस एंगल से? मैं ये कहता हूं कि अगर हम ये हदीस लिख के लगा दें अपने क्यूबिकल में, अपने वर्क स्टेशन पे, तो लीडरशिप के आधे प्रॉब्लम शायद वैसे ही हल हो जाए। और इससे ज्यादा जो सेकेंड है, दिस इज मोर मे आई से अलार्मिंग, बड़ी सिंपल है। क्या है जी? वन हु एक्सरसाइजेस हिज अथॉरिटी इन एन अनजस्ट वे विल नॉट एंटर पैराडाइज। तो तुम में से जो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लीडरशिप के साथ कुछ और आए ना आए, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होता है? पावर, अथॉरिटी, दैट इज कमिंग टू यू। क्या हम एग्री कर रहे हैं? अच्छा, फील फ्री टू स्टॉप मी, फील फ्री टू क्वेश्चन, नो इश्यूज। हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे और बीच बीच में Q&A भी करते रहेंगे, ठीक है? मैं फ्लोर भी ओपन कर दूंगा थोड़ी देर में सो दैट यू कैन आस्क क्वेश्चंस, अदरवाइज तो ये वन वे मोनोलॉग हो जाएगा। जाने क्लियर है? नींद तो नहीं आ रही? राइट? आ रही होगी तो बताएंगे तो नहीं आप, ठीक है? चलें जी, तो ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड लीडरशिप मैटर्स इन आखिरत। मैं जानबूझ के आखिरत लिखा है, मुझे ये लगता है, ये मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लीडरशिप आपकी कब्र का मामला है। लीडरशिप आपकी कब्र का मामला है। इट्स अ वेरी टची टॉपिक और मुझे हैरत होती है कि MBBS के करिकुलम में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लीडरशिप का सब्जेक्ट नहीं मौजूद। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे ही है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे जाएं लीडरशिप इन हेल्थ केयर, हार्वर्ड की वेबसाइट पे जाएं लीडरशिप इन हेल्थ केयर, 5-5 दिन के कोर्सेज, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की टॉप की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं, लीडरशिप इन हेल्थ केयर एक सब्जेक्ट है। हमारे MBBS में ये क्यों मिसिंग है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मे बी डॉक्टर साहब इस पर रोशनी डाल सकें और हम, मेरा ख्याल है, हर चीज़ में जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात हैं, अल्लाह करे कि हम जो है वो इसको अपने करिकुलम का पार्ट बना सकें। मैंने आपको अपना मुख्तसर सा तजर्बा दिखाया कि मैंने कितने शहरों में पाकिस्तान के वर्कशॉप की, तकरीबन 17 शहर मैं कर चुका हूं। और जब मैं सवाल करता हूं, लोग कहते हैं हाँ ये हमारा पहले एक्सपीरियंस है लीडरशिप का। तो ये सब्जेक्ट टोटली इग्नोर्ड है, डिस्पाइट इसके कि हमने देखा कि गुड लीडरशिप मैटर्स इन आखिरत, गुड लीडरशिप सेव्स लाइफ्स। मैं आपसे एक और डेटा शेयर करता हूं। मैं कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा डेटा और रिसर्च में जाऊं आपको, ताकि एविडेंस बेस्ड बात हो सके। दुनिया भर में पहली लीडरशिप पोजीशन ऑन एवरेज इंसान को किस एज में मिलती है? टेक अ गेस। आपने नंबर बताना खाली जी। 18? बहुत जल्दी बता रही हैं आप। लीडरशिप पोजीशन जहां वो लोगों को मैनेज करता है, 45, 25, 32। वर्ल्ड एवरेज है 32। और पहली लीडरशिप ट्रेनिंग किस एज में होती है? 42। तो 10 साल तक एक बंदा अनट्रेन्ड लीडर होता है। लोगों ने लिखा है इमेजिन एन अनट्रेन्ड पायलट फॉर 10 years, इमेजिन एन अनट्रेन्ड सर्जन फॉर 10 years, बट वी आर ओके विद एन अनट्रेन्ड लीडर फॉर 10 years। क्या यह अजीब सी बात नहीं है? क्या यह सोचने के लायक बात नहीं है? थिंक अबाउट इट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोचिएगा जरूर। फिजिशियन लीडरशिप सक्सेस मॉडल, दुनिया के जितने मॉडल्स आप फिजिशियन लीडरशिप पे उठा लें, वो स्टार्ट होते हैं कहां से? लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? लीडिंग सेल्फ।
लीडिंग सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को लीड करना। और जैसे मैंने कहा कि ये एंगल हमारे पास से टोटली इग्नोर्ड है। उसके बाद कहानी आती है लीडिंग अदर्स। बिफोर यू लीड अदर्स यू नीड टू लीड योर सेल्फ। वो जो योर सेल्फ वाला पार्ट है दैट इज टोटली मिसिंग। और फिर वो आते हैं हम लीडिंग चेंज, जो कि चेंज कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा। और उसके बाद जो है वो चौथे नंबर पे लीडिंग फॉर रिजल्ट्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सीक्वेंस शुरू होती है वो लीडिंग सेल्फ से है। देख लेते हैं अभी इसमें, और हम क्या बातें इसमें देख लेते हैं। चेंज बंदे के पास से आता है, उसके बाद लोगों में आता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट में आता है। अनफॉर्चुनेटली मेरी राय में मुझे लगता है कि हमारी सीक्वेंस भी जो है वो उल्टी हो चुकी है। किसी को कोई चेंज की आप बात करें, वो कहता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करो, पहले एनवायरनमेंट को ठीक करो, और हम सब अपने आप को जो है वो क्या हुए, भूले हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने कितने कोर्सेज, कितनी चीज़ें इस चीज़ पे ली हैं। जितनी बातें मैं इस कमरे में करूंगा, इस ऑडिटोरियम में करूंगा, हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक आज से 7 दिन बाद आपको कितने % याद रह जाएगी? 7 दिन बाद कितने % याद रह जाएगी? 10%। फिर क्या करें? वो कहते हैं अगर आप नोट्स लेंगे तो चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा याद रहेगी कोई चीज़। अगर आप वीडियोस प्ले करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा याद रहेगी। अगर आप डिस्कशन करेंगे आपस में तो चांसेस हैं आपको ज़्यादा याद रहेंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम नोट्स हम ज़रूर लें, वो जो बातें आपको लगती हैं कि इंप्लीमेंटेबल हैं, क्योंकि अभी आगे आपको चल के मुख्तसर से वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं जिससे आपकी लाइफ में फ़र्क पड़े। मैं कम से कम यही नियत करके आया हूं कि अल्लाह ताला मुझसे ऐसी बातें कहलवा दे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। राइट, वो भले थोड़ी सी मुश्किल लगे, डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद लगे, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, आगे चले, कंटिन्यू करें जी। हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ लिसनिंग। ठीक है, थिंक और रिफ्लेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। सोचना ज़रूर है आपने। आप पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट ना करें, आई नो ये वर्कशॉप सेटिंग नहीं है, ऑडियंस ज़्यादा है, लेकिन आप सोचें ज़रूर। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, इंटरनली खुद अपने आप पे सोचें कि क्या बात हो रही है। एग्री डिसएग्री, फील फ्री टू डिसएग्री, कोई इशू नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार मैं फ्लोर ओपन करूंगा। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क कैंडिडेट क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। राइट, एक राय है, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू एग्री विद एवरीथिंग। डन? क्लियर? यहां तक ठीक है? चलें जी, और टेक नोट्स की बात हो गई, और जो आप लिख लें वो फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उसको इंप्लीमेंट करें ताकि वो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। ठीक है जी, लेट्स सी कैसे हम चलते हैं। ये तो नहीं होगा, हैं? टेबल तो आगे नहीं रखी हुई ना, तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, चलें जी, कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला। लीडरशिप इन हेल्थ केयर, ये 6 आइकॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, यही 6 कैटेगरीज पे मैं बात करूंगा। अच्छा, बाय नो मीन्स ये लीडरशिप को पूरे को कवर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि इट्स अ ह्यूज टॉपिक। आपके ख्याल से अमेज़ॉन पे लीडरशिप टाइटल की कितनी बुक्स होंगी? अगर आप सर्च करें, कितनी बुक्स होंगी लीडरशिप टाइटल रखने वाली? टेक अ नंबर। 20-25 हज़ार कह रही है मैडम। कम है, ज्यादा है? कम है, और ज्यादा होंगी डॉक्टर साहब? कितनी होंगी? लैक्स में होंगी। अच्छा, लास्ट टाइम आई चेक 57,000 थी। जिस टॉपिक पे 57,000 बुक्स लिखी गई हो, उसकी कोई एक डेफिनेशन हो सकती है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 97 में रामचरण ने किताब लिखी, उसने लिखा कि 900 लीडरशिप की पब्लिश डेफिनेशंस हैं। कब लिखी थी? 1997 में। 2016 में मैंने एक और किताब पढ़ी, उसने कहा लीडरशिप की 18,000 पब्लिश डेफिनेशंस हैं। कितनी हो गई? 18,000। तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो लीडरशिप है, बाकी सारी चीजें लीडरशिप नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, समंदर है ये। इतनी किताबें, इतनी डेफिनेशन जिस सब्जेक्ट की हो, मैंने कोशिश की कि मेरे नजदीक जो अहम है मैं उन पर बात कर लूं। ठीक है जी, पहली चीज जो आपको आपके सामने आती है जी, वो है सेल्फ अवेयरनेस। क्या मतलब होता है जी सेल्फ अवेयरनेस का? जी शाउट आउट जी। अपने, वो कह रहे हैं अपने प्लस माइनस को इवेल्युएट करना। ऐसे ही है, बचपन से हमें पढ़ाया गया कि हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, अपनी वीकनेसेस देखनी है। इंटरव्यू में भी यही सवाल किया जाता है, अपनी 3 स्ट्रेंथ बताएं, 3 वीकनेसेस बताएं। ऐसे ही है। सेल्फ अवेयरनेस इससे और बहुत आगे का नाम है। ये खुद आगाही का एक सफर है, ये अपने बारे में जानने का एक सफर है। अपने मन में डूबकर पाजा सुराखे जिंदगी।
हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौल है, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये वो खुदागाही का एक सफ़र है जिस पे दुनिया भर में काम हो रहा है और लीडर्स को सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस का कोर्स कराया जा रहा है। मैंने और आपने सेल्फ अवेयरनेस के कितने कोर्सेज किए हैं? एनीवन? कोई एक कोर्स भी किया हो सेल्फ अवेयरनेस पे? जी, कभी कोई पढ़ा हो, कोई बुक पढ़ी हो हमने? एक हाथ खड़ा हुआ है जी, आउट ऑफ कितने? 2 हाथ, 2 हैंड्स। और एनीवन? 3 हाथ खड़े हुए हैं जी। ये रेशो नजर आ रहा है आपको आपके सामने? जी, जितने लोग बैठे हैं उसमें कितने हाथ खड़े हुए हैं? 3 हाथ। मैंने आपसे कहा मैं बहुत सारे बुक के रेफरेंसेस भी आपको दूंगा। टाशा यूरिक एक ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है इनसाइट। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी में हम प्रोवाइड भी कर दें, ठीक है ना। उनका काम सेल्फ अवेयरनेस पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लीडर्स आर सेल्फ अवेयर। अब इसमें आ क्या क्या जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान की सूरे हशर आयत नंबर 19, ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भुला दिया उन्हें अपना आप। तो आज मैं और आप शायद अपना आप जो है वो भूल गए हैं। थिंक अबाउट इट। अब आते हैं इसमें कि क्या क्या आ जाता है। सेल्फ अवेयरनेस, हार्वर्ड ने रिसर्च की, जिनकी टीम्स की सेल्फ अवेयरनेस बेहतर थी उनकी कौन सी 3 क्वालिटीज बेहतर थी? डिसीजन क्वालिटी। लीडरशिप का ताल्लुक है नहीं है? उनकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स, उनकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देख रहे हैं आप नंबर 68 वर्सेस 32, 73 वर्सेस 27, 65 वर्सेस 35। डेटा भी ये कह रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैंने और आपने कभी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से आगे बढ़ के कभी सोचा नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं सिर्फ सिखाने के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मैं भी इसमें शामिल ही हूं, ठीक है। देखते हैं जनाब आता क्या क्या है। पहली चीज पढ़िएगा जोर से, विजन। व्हाट इज विजन? है क्या ये? सुनी हुई है ना टर्म आपने पहले? लीडरशिप का सेशन इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। व्हाट इज विजन जी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम कह रही है मैडम जी, नजरिया कह रही है। अगर नजरिया विजन है तो पर्सपेक्टिव क्या है जी? गोल साल का होता है, विजन कितने अरसे का होता है? विजन लॉन्ग लाइफ का होता है सर, गोल साल का होता है। गोल छोटा होता है, शॉर्ट टर्म होता है, विजन लॉन्ग टर्म होता है। वो कह रही हैं, थिंक अबाउट इट। सही है, ये वर्कशॉप सेटिंग नहीं है, वरना मैं तो ये डिस्कशन को और ज्यादा वो करता हूं। एनीवे, पॉइंट ये, पिक्चर ऑफ द फ्यूचर यू सीक टू क्रिएट। मुस्तकबिल की कोई पिक्चर जो आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने माशरे में, इस मुल्क में, उसको विजन कहते हैं। Now, how many of you have the vision for your life? कितने हाथ खड़े हुए हैं जी? How many of you? 10-12 हाथ खड़े हुए। How many of you have written it? How many of you have written it? 10-12 में से 8-10 हाथ नीचे हो गए। डॉक्टर साहब का हाथ खड़ा हुआ है खाली, दोनों। If you have not written it, is it a vision? सोचिएगा जरा, मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़ी सी डिप्रेसिव गुफ्तगू हो सकती है। आई एम रियली सॉरी, मैं पहले अपोलोजाइज कर रहा हूं। आसमानों पर नजर रख, अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी हो तो पहले ख्वाब देख। व्हाट इज दैट ख्वाब इन योर लाइफ? इज देयर अ ख्वाब इन योर लाइफ? इज इट देयर? अगर है तो वो लिखा हुआ है दिमाग में। हाउ मेनी टाइम्स यू चेक योर मोबाइल फोन इन अ डे सर? कितनी दफा? एक सर्वे के मुताबिक 410, एक सर्वे के मुताबिक 730। एक डॉक्टर साहब मिले मुझे से, उन्होंने कहा मैं 3 दफा चेक करता हूं, सुबह, दोपहर, शाम। मैंने कहा सर तहसीन है आपको। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वी आर लिविंग इन एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो चीज आप लिखेंगे नहीं और उसको बार बार देखेंगे नहीं, उससे इंस्पायर नहीं होंगे, वो चीज कहीं गुम हो जाएगी। ये मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूं, बट थिंक अबाउट इट। एलिस इन वंडरलैंड की एक लाइन है, बच्चों का जो नॉवेल था, इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, एवरी रोड टेक्स यू देयर। अगर आपको नहीं पता कि आपने कहां जाना है, फिर आपके लिए हर रास्ता सही रास्ता है। क्या आज मैं और आप अपनी लाइफ बगैर विजन के इस रास्ते पे नहीं गुजार रहे? एक भेड़ चाल की कैफियत नहीं है, जहां सब जा रहे हैं वहां हम जा रहे हैं। हम अपने विजन के पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि विजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता।
डॉक्टर अमजद साकिब, अखुवत फाउंडेशन, इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा एडवाइस कर दें यूथ को, उन्होंने कहा यू गॉट टू हैव अ पर्सनल विजन, यू गॉट टू हैव अ विजन फॉर योर लाइफ, विजन फॉर दिस सोसाइटी। आज से 10 साल पहले मेरी यूनिवर्सिटी में लम्स में डॉक्टर अब्दुल बारी खान आए, इंडस हॉस्पिटल, आपके प्रोफेशन से एग्जांपल्स ले रहा हूँ। वो आए, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, उन्होंने कहा मुझे कितने जीरोज हैं बिलियंस में मिलियंस में ये मुझे नहीं आता, बट विजन बड़ा क्लियर है, क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द विजन वॉज देयर। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बैठे हुए हैं, आई एम श्योर उन्होंने हाथ खड़े किया, विजन के बगैर हो नहीं सकता जो काम वो कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट वो डाल रहे हैं। मेरा और आपका विजन कौन बनाएगा? क्या ये हुकूमत का काम है? क्या ये यूनिवर्सिटी का काम है? वो विजन स्टेटमेंट कहाँ से आएगी? मैं अपनी वर्कशॉप में जब भी करा रहा था, एक बहुत सीनियर लेवल की खातून बैठी थी, उन्होंने कहा अदनान, इज़न्ट इट अ डिप्रेसिव प्रोसेस? मैं 40 साल 45 साल की हो गई हूँ, 50 साल की हो गई हूँ, आप कह रहे हैं पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर बचा कहाँ है अब? मैंने कहा यू हैव टू गो थ्रू दिस डिप्रेसिव प्रोसेस। ये इंतहाई कंफ्यूजिंग प्रोसेस भी है। एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी क्लास के बाद उनका स्टूडेंट आया उनके पास, उसने कहा सर आई एम कंफ्यूज्ड। हो सकता है आप आज के सेशन के बाद भी आपकी कैफियत हो सकती है, परेशान नहीं होइएगा। उसने कहा सर आई एम कंफ्यूज्ड। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग। द प्रॉब्लम इज कि मैं और आप एक ऐसे प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं जो स्टेटस को है, जिसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में वो प्रोग्राम सबसे ज्यादा फेमस है, उसका नाम है ठंड प्रोग्राम। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग एज द थिंग्स आर। वी डोंट वांट अ विजन बेस्ड लाइफ। वी वांट अ 6-digit सैलरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन विजन। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो यही सब बातें हो रही थी। कराची की एक यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में भी उसका कैंपस है। उन्होंने कहा कि जी एक स्टूडेंट आया, उन्होंने कहा सर बट ये क्या होता है, ये क्या होता है, बड़ा उन्होंने बात की। वो आधे घंटे मेरा लेने के बाद उस स्टूडेंट ने कहा सर वो सब ठीक है, विल आई गेट अ 6-digit सैलरी? तो मैंने कहा आइंदा मेरा टाइम ज़ाया नहीं करिएगा। Unfortunately, we are so much tilted towards that money and we are living an unmeaningful life. तो थिंक अबाउट इट कि आपकी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्या है। और मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं कि जिंदगी में मौत से 15 मिनट पहले आप इस लाइफ में, इस दुनिया में क्या देखना चाहते हैं? अपनी मौत से 15 मिनट पहले आप इस दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं, इस मुल्क को कैसा देखना चाहते हैं, इस मुआशरे को कैसा देखना चाहते हैं? और वो ड्राइव करेगा कि आपने लाइफ में क्या करना है। ये वो पावर ऑफ सेल्फ मोटिवेशन है जो आपको रोज जो है वो चलने रहने पे गामजन करती है डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज।